हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 19th ऑफ अक्टूबर और हम लोग 17th का पहले डिस्कस करेंगे। 17 और 18 की कोशिश है हमारी कि हम 17th अक्टूबर और 18th अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस कर लें। तो पहले 17th का करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। बेल आइकन को भी हिट कर लें अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको हिट कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपडेट होते जैसे ही अपलोड हो वीडियो आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी मेहनत, जो क्वालिटेटिव कंटेंट आपको भेज रही हूँ, जो पोस्ट कर रही हूँ, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल तो है ही, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड फूड डे तो मनाया गया है 16th ऑफ अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 16th ऑफ अक्टूबर को। इसको FAO मनाता है, वर्ल्ड फूड डे को। और इस वर्ल्ड फूड डे को मनाने का उद्देश्य क्या है? ताकि भूख, दुनिया भर में इसको मनाया जाता है ताकि भूख से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको खाने की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि खाने की अहमियत क्या होती है, और उन तमाम उन्हें जो लोगों के पास खाना है उन्हें जागरूक किया जा सके और फूड की इम्पोर्टेंस सभी को समझ आए। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16th ऑफ अक्टूबर को। अच्छा देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वर्ल्ड फूड डे को मनाया जाता है तो FAO मनाता है, अभी बताया आपको। FAO क्यू डोंगी उसके हेड है, रोम इटली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे रोम इटली बताया तो आपको याद होना चाहिए कि रोम में किस किस के हेडक्वार्टर हैं, ऐसे सर्च किया करें। इसकी हेडिंग क्या है? तो इसकी हेडिंग है ग्रो, नर्सिंग, सस्टेन। ठीक है, ग्रो, नर्सिंग, सस्टेन, इतना ही याद रख लें। आपको जब भी ऑप्शन में आएगा तो ग्रो, नर्सिंग, सस्टेन जैसे 3 वर्ड मिलेंगे आपको, बस 4 वर्ड का थीम है तो आप आराम से टिक कर पाएंगे। क्या याद रखेंगे? ग्रो, नर्सिंग, सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है, अभी देखिए ध्यान से सुनिए। अभी एक हाल ही में कंपनी है, फेमस डॉल कंपनी, इसका नाम है बारबी डॉल। तो फेमस डॉल कंपनी बारबी ने किस को समर्पित एक डॉल लॉन्च की है? तो ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मानसी जोशी। कौन है? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मानसी जोशी, और इनको एक समर्पित डॉल लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? बारबी कंपनी ने। किसने? बारबी कंपनी ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस को अभी नियुक्त किया गया है? तो विशाल पी ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे यूनेस्को में। याद रखिएगा। यूनेस्को 1946 में बना, पेरिस में हेडक्वार्टर है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है पेरिस में किस किस के हेडक्वार्टर हैं, थोड़ा सर्च कर करके देखा करें। तो पेरिस में हेडक्वार्टर है और कौन है इसके? हेनरिएटा H. फोरे इसके हेड हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी NTPC के हेड गुरुदेव सिंह का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025 तक के लिए। अभी जो NTPC के हेड हैं यानी CEO हैं, कौन है? गुरुदेव सिंह, और इनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2025 तक के लिए। कब तक के लिए? 25 तक के लिए। कहाँ हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में है और हेड तो यही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस बैंक को 400 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो मालदीव को, यानी मालदीव या मालदीव कुछ भी कहिए, मालदीव को 400 करोड़ रुपए का एक लोन देगा एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसकी फुल फॉर्म है ये एक्सिम बैंक, यानी एक्सिम बैंक का जो एक्सिम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। और ये लोन देगा मालदीव को 400 कितना 400 करोड़ रुपए का, ठीक है, याद रखना है आपको। अब ये 400 करोड़ रुपए का लोन देगा। तो एक्सिम बैंक 1982 में बना, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है आपको। और आप चलिए आगे चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? जम्मू कश्मीर ने हाल ही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया है जम्मू एंड कश्मीर ने, ताकि ग्रामीण जो बुनकर हैं, जो भी छोटे काम करते हैं, उन तमाम लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सके, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है उसको प्रोग्रेसिव यानी डेवलप किया जा सके, विकसित बनाया जा सके, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। किश्तवाड़ और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसके अलावा दच्छीगम ये भी नेशनल पार्क है। वुलर और डल ये 2 लेक हैं। और हेमिस नेशनल पार्क अब कहाँ है? लद्दाख में। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मनोज सिन्हा, और ये अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, याद रखना है आपको, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू इकोम आईसीआई कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है? ब्लू इकोम आईसीआई कंपनी का अधिग्रहण अभी किसने किया है? तो ये किया है एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते हैं। इन्फोसिस ने, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन मुझे डाउट तो नहीं है। 0.1% अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं देख लूँगी बाद में। मैंने जो पढ़ा है उसमें मैं वैसे तो 100% श्योर हूँ, लेकिन कोई हो सकता है कि 0.1% डाउट। तो खैर, इन्फोसिस ने अधिग्रहण किया है किसका? ब्लू इकोम आईसीआई कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी है। अधिग्रहण क्या करना है? इसका एक ब्रांच है, उसका अधिग्रहण, ठीक है। इन्फोसिस, सलिल पारिक हेड है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। कौन है? सलिल पारिक हेड है। वैसे मुझे 0.1% थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। अगर ज़रा सा भी कुछ भूल गई हूँ तो मैं इसमें आपको चेक करके बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए हर थाने में हेल्प डेस्क बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विमेन के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाएगी, यूपी स्टेट गवर्नमेंट, हर थाने में, ठीक है। सब जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में, और हर ज़िले के हर थाने में एक अलग से महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बना होगा। अब यूपी की बात है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट आया था एक, क्या था ये हर्बल रोड प्रोजेक्ट? ये 800 किलोमीटर लंबी सड़कों पर दोनों साइड औषधियों के पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे आंवला हो गया, ब्राह्मी हो गई, और जो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट वो जड़ी बूटियां हैं, जिनसे जो औषधि जिनसे जो बनती हैं दवाएं, उन तमाम पेड़ लगाए जाएंगे। यूपी की बात करें, एक आया था प्रवासी राहत मित्र ऐप, और एक आया था आयुष कवच, ये 2 ऐप आए थे। और आरोग्य सेतु को कंपलसरी किया इंस्टॉल करना उन एरियाज पे जो हॉटस्पॉट एरिया हैं कोविड-19 के। मंडवा डी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन, है ना। और इसके अलावा एक बात और, ये जन पोर्टल, और इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनवाई करने वाला पहला राज्य यूपी।
का ऑर्डिनेंस में संशोधन किया। 65 साल पुराना था ये का ऑर्डिनेंस और इसी में अमेंडमेंट किया यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये तमाम फैक्ट्स यूपी के हैं। यूपी के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यूपी के नेशनल पार्क है। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। किस नदी के तट पर है? तो ये है किसके? गोमती नदी के तट पर। राज के पुष्प पलाश, राज के वृक्ष अशोका, राज के पशु बारहसिंगा, राज के पक्षी सारस। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 33% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 33% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? तो ये की है पंजाब राज्य सरकार ने। अब जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी उसमें 33% जॉब्स रिजर्व होंगी ओनली फीमेल्स के लिए। किसके लिए? फीमेल्स। पंजाब की एक बहुत फेमस योजना आई थी, कौन सी? स्मार्ट राशन कार्ड योजना को, और एक कौन सा था? कोवा पंजाब, ये ऐप भी आया था। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और इसके अलावा गवर्नर का नाम क्या है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई खेल नीति को किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति को मंजूरी दी है? ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी की घोषणा की है? तो एक नई खेल नीति लॉन्च कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट। कौन? उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये नई खेल नीति को अभी शुरू कर रही है। इसमें क्या है कि ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी जीतते हैं गोल्ड मेडल, उनको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतते हैं उनको कितने? तो उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और जो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं यानी कांस्य पदक, उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये खेल प्रोत्साहन नीति है। क्या है? प्रोत्साहन खेल नीति, ठीक है। और जो सिर्फ केवल ओनली पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, भाग ले लेते हैं ओलंपिक गेम्स में, तो उन ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार 10 लाख रुपए देगी। समझ में आ गई बात? ये देखिए, यह है प्रोत्साहन खेल नीति या खेल प्रोत्साहन नीति। इसको लॉन्च किया है, इसको मंजूरी दी है, इसको शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ओलंपिक गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीतेंगे उन गोल्ड मेडल विनर्स को मिलेंगे 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। कितने? 2 करोड़ रुपए। जो ओलंपिक में केवल सिल्वर मेडल जीतेंगे उनको 1 करोड़ मिलेंगे, जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे उनको 50 लाख मिलेंगे, और जो केवल भाग ही लेते हैं, ओनली पार्टिसिपेट ही कर लेते हैं, तब भी उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये है खेल प्रोत्साहन नीति उत्तराखंड राज्य सरकार की। अब ये उत्तराखंड राज्य सरकार की बात है तो हाँ, कौन सा आया था? एक पोर्टल आया था वहाँ पर उत्तराखंड में। पहले तो देखिए दृष्टि ऐप आया था। कौन सा? दृष्टि ऐप। जन पोर्टल तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, ठीक। एक दृष्टि ऐप आया था और एक आया था होप पोर्टल। कौन सा पोर्टल आया था? होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। बेरोजगार युवाओं को बराबरी का अवसर देने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में एक ग्रंथालय की स्थापना हुई। ये भी आपको बताया था। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक जगह करके उनकी तमाम लाइब्रेरीज जो ऑफलाइन थी उनको ऑनलाइन बना दिया जाएगा, यानी उनकी तमाम बुक्स को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में लाइकेन पार्क बना और उत्तराखंड में गोल्डन बर्ड विंग, ये एक सबसे बड़ी सुनहरी पंखों वाली तितली मिली, भारत की पहली तितली। उत्तराखंड की एक राजधानी कौन सी बनी? समर कैपिटल गैरसैंण। ऑफिशियल कौन सी है? देहरादून। बेबी रानी मौर्य
गवर्नर हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम हेली था, इसका हेली नेशनल पार्क जब पुराना नाम, ठीक है। और जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से एक नदी बहती है, कौन सी? राम गंगा, ओके। और इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी है उत्तराखंड में। फूलदेही महोत्सव मनाया जाता है और हरेला पर्व भी मनाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नाम थोड़ा सा टफ है, एक एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम थोड़ा सा टफ है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखूंगी। अरुणाचल प्रदेश में कि था कि किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश आंसर है उसका। और डेपोरे जो ब्रिज बना था, अभी आपको बताया था, बीआरओ ने बनाया था, है ना। और कहाँ बना था? सुबनश्री नदी के ऊपर, अपर सुबनश्री जिले में। और इसके अलावा मी बडी एक ऐप आया था अरुणाचल प्रदेश का। पक्के पागा टाइगर रिजर्व है, और एक पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे था, किस राज्य के हॉलो डिस्ट्रिक्ट में, मतलब क्वेश्चन क्या था, कंसेप्ट था, न्यूज़ थी, मैंने पढ़ा था कि किस राज्य के हॉलो डिस्ट्रिक्ट में एक नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो हॉलो डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ है? हॉलो जिला अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? हॉलो। तो ये न्यूज़ पढ़ी थी मैंने कि अरुणाचल प्रदेश के हॉलो डिस्ट्रिक्ट में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, ये पढ़ा था। करंट अफेयर फैक्ट्स भी बता दिए मैंने आपको। और अब लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने एक सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद की शुरुआत की है? तो मानसिक तौर पे शांति देने के लिए, जो लोग अकेले रहते हैं, डिप्रेस होते हैं, है ना, जिनका कोई नहीं है, जिनके पार्टनर्स नहीं है, जो अपनों से दूर है, या किसी भी और कारण से जो अकेले होते हैं, घबराते हैं और उनको मेंटली डिप्रेशन हो जाता है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एक मन की शांति के लिए, मन संवाद, मानसिक शांति के लिए ये शुरू की एक सरकारी हेल्पलाइन है। कहाँ शुरू हुई है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। राज कौशल पोर्टल ये भी राजस्थान में शुरू हुई। इसके अलावा एक ध्यान से सुनिए, राजकॉप सिटीजन ऐप आया था राजस्थान में, और एक आया राज कौशल पोर्टल, ये दोनों आए थे, ठीक। ये ई पास के लिए था, राजकॉप सिटीजन जो था। और एक आया था आयु एवं सेहत साथी ऐप, ठीक। और एक कामधेनु डेयरी योजना, ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये भी दोनों शुरू हुए राजस्थान में। मिल्क प्रोडक्ट्स की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान, ये भी। इंदिरा रसोई, ये भी राजस्थान में। ये तमाम चीज़, ये फैसिलिटीज़ जो हैं राजस्थान में, मतलब जितने इनिशिएटिव्स और योजनाएं हैं सब ये राजस्थान की हैं। इसके अलावा एक स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट हुए थे, वो भी कहाँ हुए थे? राजस्थान में। क्या? स्वास्थ्य मित्र। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर है, कैपिटल जयपुर है। तो ये था 17 का करंट अफेयर। अब हम 18 का डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू सुनते रहें। क्वेश्चन सुनिए 18 अक्टूबर का पहला। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है, याद रखना। और अभी आपको बताया था मैंने 16 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया था ऊपर। ये विकासशील देशों में गरीबी और उसके उन्मूलन के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखिए, सस्टेनेबल
सॉरी, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। क्या है इसकी थीम है, दोबारा से सुन लीजिए एक बार ध्यान से। एक्टिंग टुगेदर टू अचीव, क्या, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। सोशल एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, चार वर्ड करके याद रखिए। एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, ये थीम है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी एनएसजी का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अनूप कुमार सिंह इसके हेड हैं। एनएसजी का मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक मुथैया, सरनेम याद रखिए इनका, मुथैया, ये ऑस्कर विजेता थी, इनका भी निधन हो गया। ये मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, क्या नाम था इनका? मुथैया। ये कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी और इन्हें बेस्ट ऑस्कर प्राइज भी मिला था और इनकी भी डेथ हो गई, ठीक है, ये याद रखिए, इनका बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार ने। माई टाउन माई प्राइड, इस प्रोग्राम में क्या होगा कि दरवाज़ों पर ही मतलब ज़मीनों को, जिनकी ज़मीनें हैं उनको उन सुरक्षित रहें और वो उन पर काम कर सकें, और बाकी अपने कस्बों के कार्य मतलब उनके लिए कार्य कर सकें, और उन कस्बों में और उनके जो मतलब उनके घर हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हो सके। इसीलिए बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, माई टाउन माई प्राइड नाम है ये प्रोग्राम। किसने शुरू किया है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें बहुत सारा मतलब ये है कि कुल मिला के कस्बों की और जो है ज़मीनों की हालत बेहतर बनाने के लिए बस जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार ने। और कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत और किस देश के बीच एक वेबिनार और एक्सपो का आयोजन हुआ है? अपने देश भारत और किस देश के बीच एक एक्सपो का आयोजन हुआ है? तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में एक एक्सपो और वेबिनार का जो है, वेबिनार यानी ये ऑनलाइन, ठीक है, जो सेमिनार होता है उसी को जब ऑनलाइन होता है तो क्या कहते हैं? वेबिनार, आयोजित हुआ है। और ये रक्षा से संबंधित है। किससे? रक्षा से संबंधित है। और इसका कजाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ है। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान टेंगे करेंसी है। और केजे टोगायो हैं इसके प्रेसिडेंट। कौन है? केजे टोगायो, ठीक है। ये जो माई टाउन माई प्रोग्राम है ये किसने जम्मू कश्मीर में शुरू किया है? तो ये क्या नाम है इनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, इन्होंने शुरू किया है, याद रखिएगा, मनोज सिन्हा। माई टाउन माई प्राइड, देखिए इसका थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, मैं समझा देती हूँ, वैसे तो इतना ही पूछा जाएगा। देखिए, दरवाज़ों पे ही सेवाओं का स्वागत किया जाए, ज़मीनी लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए, कस्बों में सार्वजनिक पहुँच बनाई जाए। तो यानी कस्बों में सार्वजनिक पहुँच बनाने के लिए तो ये जाहिर सी बात है विकास होगा इससे भी, जब पहुँच बनेगी तो, है ना, सार्वजनिक पहुँच बनेगी तो दरवाज़ों पे सेवाएं मिलें, वो जो उनकी ज़रूरी सेवाएं हैं, ज़मीनी लोकतंत्र मजबूत हो। तो इन तमाम तीनों उद्देश्यों के लिए इसको शुरू किया है माई टाउन माई प्राइड। एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो उमर गुल, ये पाकिस्तानी क्रिकेट क्या है, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उमर गुल, और इन्होंने अभी जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और पाकिस्तान की बात है तो क्या है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम आरिफ अलवी और इमरान खान प्रधानमंत्री हैं वहाँ के। इस्लामाबाद कैपिटल है, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। और कल मैंने मैंने आपको सभी, चलो मैं एक बार बताती हूँ। पाकिस्तान इंडिया के बीच रेड क्लिफ, पाकिस्तान, ये डिवाइडिंग लाइन है हमारे देश और पाकिस्तान के बीच। कौन सी? रेड क्लिफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, भारत चाइना के बीच मैकमोहन, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल,
और कनाडा और अमेरिका के बीच 49 पैरेलल, भारत मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। ये इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो इतना तो आप याद रखिए, बाकी और करंट अफेयर्स पाकिस्तान के रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति प्रोग्राम को लॉन्च किया है, मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उन्हें कम करने और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये महिलाओं के लिए विशेष मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और आपको बताया था अभी ऊपर कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाने की घोषणा की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी। और उत्तर प्रदेश के सभी करंट अफेयर फैक्ट्स भी मैंने वहीं पे आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी किसको पुलिस पर्यवेक्षक बनाने की घोषणा की है? तो मृणाल कांत दास। ये मृणाल कांत दास ये रिटायर्ड एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हीं को अभी जो है पुलिस पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पुलिस पर्यवेक्षक। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जबकि हमारे सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वर्ल्ड बैंक की 102वीं यानी 102nd मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारी जो अभी वित्तीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और अभी आपको बताया था वर्ल्ड बैंक के बारे में भी, फिर भी सुन लीजिए। अंशुला कांत तो सीएफओ हैं, डेविड मालपास प्रेसिडेंट है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 1944 में स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए मुझे। क्वेश्चन है, हाल ही में कपिला कलाम प्रोग्राम या कपिला कलाम कार्यक्रम अभी किसने शुरू किया है? हाल ही में कपिला कलाम प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है शिक्षा मंत्री? रमेश पोखरियाल निशंक। और इनकी डिटेल मैंने आपको पूरी कई बार बताई है। तो कैसे शिक्षा मंत्रालय बना और किसका नाम बदल के बना? तो रमेश पोखरियाल निशंक। और ये ही अभी इन्होंने ही शुरू किया कपिला कलाम प्रोग्राम। कौन सा? कपिला कलाम। जो नए आविष्कार होते हैं ना, नए आविष्कार, उन्हीं का पेटेंट करवाया जाता है। और यही होगा इस प्रोग्राम में, कपिला कलाम में। जो नए आविष्कार हैं उन्हीं का पेटेंट करवाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। कौन सा? कपिला कलाम प्रोग्राम या कार्यक्रम हिंदी में कहें तो। और ये शुरू किया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 3 साल तक रग्बी टीम को प्रायोजित कौन सी राज्य सरकार करेगी? हाल ही में अगले 3 साल तक रग्बी टीम को प्रायोजित कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट अगले 3 साल तक रग्बी टीम का प्रायोजन करेगी, ठीक है। अब बात भाई उड़ीसा की है, तो देखिए कलिंग पुराना नाम है। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा है ना? राजकीय पशु क्या है इसका? सांबर हिरन। कौन सा है? सांबर हिरन। चैत्र उत्सव और जो है नुआखाई उत्सव, चैत्र छात्रा और नुआखाई उत्सव। नुआखाई नई फसल जब आती है तो नया भोजन, ठीक है। और रज पर्व या रजा पर्व, ये तीनों मनाए जाते हैं उड़ीसा में।
पीले कलर का दुर्लभ कछुआ कहाँ पाया गया? उड़ीसा में। मोजीवन मोह प्रतिभा पहल, मोजीवन इनिशिएटिव, मोह प्रतिभा इनिशिएटिव, मोह इनिशिएटिव जितने भी आए उड़ीसा में आए। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या किया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये बातें हो गई। और इसमें किस बलराम योजना चल रही है किसानों के लिए, अभी शुरू हुई है, इससे पहले कालिया योजना चल रही थी। कौन सी? कालिया योजना। मधु बाबू पेंशन योजना चल रही थी, ये एक एडवोकेट थे, उन्हीं के नाम पे शुरू हुई थी। इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी अभी ऐड किया गया है, बताया था ना मैंने आपको। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, चिल्का लेक और भितरकनिका, सिमलीपाल, ये तमाम है उड़ीसा में। भुवनेश्वर कैपिटल है। नवीन पटनायक को हीरो 2 अवार्ड मिला था, चीफ मिनिस्टर ने, पेटा ने दिया था। पीपल एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, पीपल फॉर एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और गणेशी लाल, कौन? गणेशी लाल, क्या नाम है? गणेशी लाल गवर्नर है। ये तमाम बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF के अंतरिम अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? IWF इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। क्या है IWF की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन। और इसी के अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? तो क्या नाम है? IWF के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है माइकल ईरानी। क्या नाम है इनका? माइकल ईरानी। तो IWF के अब अंतरिम अध्यक्ष तो यही हो गए, माइकल ईरानी, यही बनाए गए हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन का IWF का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग सर्च कीजिए। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसको INS सिंधवी को लीज पर देने की घोषणा की है? हाल ही में भारत ने INS सिंधवी को किस देश को लीज पर देने की घोषणा की है? क्वेश्चन समझ में आ गया? किस देश को INS सिंधवी को लीज पर देने की घोषणा की है? इंडिया ने, अपने देश ने। तो म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल है नाइपिदो। और एक मिनट, और करेंसी क्या है? बर्मेश ग्याट। और विनमिंट, ये इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ ब्लॉन्गिंग नामक एक बुक का विमोचन किसने किया है? द बैटल ऑफ ब्लॉन्गिंग नामक एक बुक का विमोचन किसने किया है? तो ये अभी नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। द बैटल ऑफ ब्लॉन्गिंग बुक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? द बैटल ऑफ ब्लॉन्गिंग का विमोचन हुआ, इसके लेखक पूछे हैं, राइटर कौन है? क्वेश्चन ऐसे नहीं था, मैंने बना दिया, ठीक है। बहरहाल आप सुन लीजिए। विमोचन तो अपनी केंद्र सरकार के ही द्वारा हुआ है, किसी स्पेशल नाम मुझे इसमें नहीं मिला विमोचन का, मैंने ऐसे ही बनाया है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए तो विमोचन किन के हाथों हुआ ये मुझे मिला नहीं, तो मैंने क्वेश्चन इसी तरह सेट किया है फिर न्यूज़ पढ़ने के बाद। तो बैटल ऑफ ब्लॉन्गिंग, इसके राइटर का नाम पे मैंने क्वेश्चन बनाया है। राइटर है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। विकास, राष्ट्रवाद, इन तमाम सिद्धांतों पर ये लिखी गई है। विकास के सिद्धांत, विकास के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर ये बुक बैटल ऑफ ब्लॉन्गिंग। और इसके राइटर कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पंचायती राज मंत्री का निधन हो गया? कपिल देव कामत का निधन हो गया। किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया? तो कपिल देव कामत ये किस राज्य के पंचायती राज मंत्री हैं? तो बिहार के। बिहार के पंचायती राज मंत्री थे कपिल देव कामत। कौन थे? कपिल देव कामत। और इनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। फागू चौहान गवर्नर हैं जी। और क्या नाम है इनका? नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर। पटना कैपिटल है। बेतला नेशनल पार्क याद रख, नहीं बेतला छत्तीसगढ़ झारखंड में। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क ही याद रखिए बिहार का, ठीक है। बेतला झारखंड में है। और बिहार की बात छोड़ें, अब बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में SCO की वर्चुअल बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो अपने देश भारत ने। वर्चुअल एक मीटिंग हुई है SCO, शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इसकी मेज़बानी की है अपने देश भारत, इंडिया ने होस्ट किया है, मेज़बानी की है। ठीक है। 2001 में स्थापना हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। व्लादिमीर नोरू हेड है। ये था जी 18 का भी लास्ट क्वेश्चन। दोनों दिन का करंट अफेयर करवा दिया, 19-20 का कल करवा दूंगी। पाबंदी से वीडियो देखिए, कल का भी बहुत अच्छा एक वीडियो आपको सेंड किया है। खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।